तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और अभी 12 बजने में शायद 5-7 मिनट रह गया है, 5 मिनट रह गया है 12 बजे में। हाँ, 5 मिनट है। और मैं यहाँ पे देखो दूध गर्म कर रही हूँ। दूध लेट ही आता है हमारा। और अभी तो मैंने कुछ खाना वाने की तैयारी नहीं करी है। ये रात मैंने बर्तन धोए थे, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इसको मिक्सी में धो मेरे देख लो, क्योंकि ना अंदर से अगर एक बूंद भी पानी रह जाता है ना तो स्मेल आ जाती है। इसमें इसमें मैंने मैंगो शेक बनाया था, तो इसको धूप में रख देती हूँ। देखो देखो केड़ी धूप आई हुई है। 5-7 मिनट के लिए ये देखो, फूल उस दिन मैंने दिखाए थे ना आपको, खिले हुए थे। ये देखो अभी भी खिले हुए हैं। काफी दिन हो गए, अभी भी खराब नहीं हुए ये पेड़ के फूल। और मैंने तोड़े भी नहीं है, क्योंकि तोड़ के क्या करूँ, तोड़ के तो सूख जाते हैं ना ये फूल, और फिर पेड़ पे अच्छे लग रहे हैं, काफी दिन तक चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने तोड़े नहीं है उन फूलों को। सोच रही थी भगवान पे चढ़ा दूँ, फिर पूजा करती हूँ शाम को। तो फिर शाम को तोड़ना नहीं होता पेड़ पे से फूल, तो इसलिए मैं तोड़ती नहीं हूँ। और सुबह के टाइम पूजा इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि लेट हो जाता है, इसलिए शाम को पूजा करती हूँ। दिन में नहा धो के ऐसे हाथ जोड़ लेती हूँ, फिर क्या करूँ, लेट हो जाता है। अभी देखते हैं खाने में क्या बनाना है। फिर अभी हस्बैंड सो रहे हैं, सोचती हूँ उनसे पूछूंगी क्या बनाना है खाने में। और देखो आज सिर में कलर भी लगाना है। सोच रही हूँ अभी लगाऊं कि ना लगाऊं, मेरे आगे आगे के बाल भी सफेद हो जाते हैं तो मेरे को कलर करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कलर करूँ कि ना, क्योंकि संडे को कहीं जाना है हमें। तो इसीलिए संडे से पहले ही करना पड़ेगा, एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले कर लूँगी। शनिवार को सिर नहीं धोते ना, तो मैं शनिवार से पहले ही कर लूँगी। तो वही सोच रही हूँ। अभी देखते हैं खाने में क्या बनाती हूँ। और अभी चाय वगैरह बनानी है कि नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि 12 बज गए हैं, चाय का कोई टाइम है नहीं। और वैसे भी बोलेंगे तो बना दूंगी, वरना तो कोई पक्का भी बता। फ्रेंड मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और चावल। मेरे हस्बैंड उठे नहीं है तो मैंने उनसे पूछा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही बना लेती हूँ। वो तो आलू के सिवा कुछ खाते नहीं। और वैसे भी 3 दिन से वो घर पे खाना नहीं खा रहे। लड़ाई चल रही है हम दोनों, खाने के पीछे ही हुआ था। उनको रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी। यार रोज आलू की सब्जी, हर किसी में तो आलू पड़ता ही पड़ता है। ये तो आपको पता ही है, हर सब्जियों में आलू पड़ता है। कोई कोई सब्जियां होती है जिसमें आलू नहीं पड़ता, पर इनको आलू के सिवा कुछ और खाना नहीं है। मैं अपनी लौकी की सब्जी, आपने देखा होगा ब्लॉग में, मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी उस दिन। और आलू की सब्जी बनाई थी। आलू और वो बीन्स लंबी लंबी आती है ना, उसकी मतलब लोग आखिरी वाली उसकी बनाई थी। उस दिन से लड़ाई हुई है, इन्होंने नहीं खाया है खाना को। और मैंने आज रात बनाए थे सोयाबीन आलू बड़ी की सब्जी, वो भी इन्होंने नहीं खाया। ये 2-3 दिन से होटल से खा रहे हैं खाना। होटल से खा रहे हैं कि मम्मी के पास जाके खा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बोल रहे हैं कि होटल से खाना खा। मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं। और मैं अभी यहाँ पे पी रही हूँ चाय। इधर अभी इनकी चाय रखी है, सो रहे हैं। मैं दाल चढ़ा देती हूँ और चावल बना देती हूँ। दाल चावल तो खा लेते हैं प्यार से, अच्छे से खा लेते हैं। सब्जी थोड़ी सी है, खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो मुझे तो खानी है वो सब्जी। फेंकूंगी तो नहीं, वो खराब तो नहीं है भाई, सब्जी रात बनाई है, फ्रिज में रखी हुई है। तो इसलिए अभी मैं दाल चढ़ा देती हूँ। और एक दाल में ना मैं टमाटर और हरी मिर्च काट देती हूँ। इधर से डॉगी की आवाज आ रही है बाहर से। टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के चढ़ा दूंगी। इस दाल में ज्यादा कुछ तो मसाला वसाला तो पड़ता नहीं है, अरहर की दाल में। और तड़का लगा दूंगी इसमें जीरे का, जीरे और हींग का तड़का लगा दूंगी बाद में। फ्रेंड पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग आगे बढ़ नहीं रहा है। मुझे पता है कि मैं और कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ अपने ब्लॉग में, घर के बाहर का या मतलब कहीं आने जाने का मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं क्या करूँ फ्रेंड, मुझे कोई ले ही नहीं जाता बाहर। मैंने कितनी बार बोला भी है कि कहीं बाहर ले चलो तो वहां का भी थोड़ा कुछ मैं दिखा सकूँ, घूमने जाएं या मतलब मार्केट वगैरह कभी कभी जाती हूँ। ऐसा है कि और किसी के साथ भी ऐसा होता नहीं, और उनके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं कि अभी सो रहे हैं, अभी देर नहीं हो रही। अभी जब मैं कुछ काम बोल दूंगी ना तो तुरंत देर होने लगेगी, तुरंत भागने लगेंगे, कहेंगे मुझे तो देर हो रही है, मुझे तो देर हो रही है। इतनी बाहर धूप है, गर्मी भी है, तो बाहर कहाँ जाए। अभी कहाँ जाए, इतने वक्त तो कहीं जा ही नहीं सकते कि तुम बाहर का कहीं का वीडियो बनाओ। यहाँ पे बहुत समुद्र एरिया है, मैं आपको समुद्र एरिया का पूरा दिखाऊंगी आपको। लेकिन वही है ना, अभी कहीं जा ही नहीं पा रहे धूप की वजह से। 7 बजे तक यहाँ पे धूप रहती है, 7:30 बजे तक। बताओ, 7:30 बजे तक धूप रहती है, फिर अंधेरा हो जाता है। फिर कहाँ, कहीं कहीं पे यहाँ पे रोडों में ऐसे लाइट नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे समुद्र एरिया है, घूमने लोग जाते हैं, वहाँ पे लाइट प्रॉपर अच्छी नहीं है कि तुम कुछ अच्छा दिखा सको। वैसे दिन में तुम्हें सब अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे लाइट्स वगैरह भी इतनी नहीं है कि संडे को कहाँ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, मैं और मेरी सासू माँ जा रही है और मेरा देवर, हम 3 लोग जा रहे हैं। तो मैं बताऊंगी एक दिन पहले कि हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ का मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। अभी मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। ये देखिए दाल चढ़ा दी है, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। मैं सोच रही हूँ ये चले जाए
सोने हैं, अभी बिस्तर वगैरह झाड़ूंगी, ये चले जाएं तो फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूंगी। और बाहर का तो मुझे कुछ सफाई करनी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मैंने सब बाहर सफाई कर दी थी। कल ही मैंने पूरा धोया है, बस मुझे पोछा लगाना है एक बार। और डस्टिंग करूंगी, सोच रही हूँ डस्टिंग करनी है मुझे। इधर भी मैंने गमलों में सुबह पानी दिया है। उठती हूँ तब मैं पहले गमलों में उठ के पानी देती हूँ थोड़ा थोड़ा। अब मैं दाल खोल के देख रही हूँ कि बनी कि नहीं। वैसे बन गई है, ये देखो दाल अच्छे से बन गई है, गल गई है। अभी मैं इसमें चम्मच नहीं डाल रही हूँ, तड़का लगा देंगी सीधा, फिर उसको चला दूंगी। जीरे का और हींग का तड़का लगा देती हूँ। हरी मिर्च और टमाटर तो उसमें पहले से ही पड़ा हुआ। देखो चाय पी रहे हैं, अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले और तैयार हो गए। अब जाना है इनको, अब ये लेट हो रहे हैं भाई। इनका यही है, देखिए इनका यही है, मैं कुछ काम बोलूंगी ना तो अभी लेट हो जाएंगे। ये देखिए तड़का तैयार हो गया, जीरा और हींग है बस इसमें, और कुछ भी नहीं है। और मैं दाल पे लगा दूँ फटाफट तड़का। ज़्यादा जीरा मैंने देखो काला नहीं किया है, तो काला काला जो होता है ना उसका टेस्ट चला जाता है, कड़वा लगता है फिर। बस तड़का लगा के मैंने ढाल दी दाल, और इस दाल को मैं इसमें पलट लूँगी छोटे भगोने में। फिर कुकर में ही मैं चावल चढ़ा दूँगी। ये देखिए दाल बन के रेडी है। गाढ़ी गाढ़ी दाल ही मुझे अच्छी लगती है, पानी जैसी नहीं अच्छी लगती। देखो एकदम परफेक्ट बनी है। अब इसको इसमें पलट ली। मैंने इधर कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बन जाएंगे, बस खाना बन जाएगा फिर मेरा। फिर मैं अपना आगे का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा ये वो। फिर ये चले गए हैं, अब चावल मेरे बन जाए, सीटी आ जाए तो फिर मैं बंद कर दूँ। फिर उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ, बिस्तर झाड़ूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। बाहर का मैंने बोला ही है, मुझे कुछ करना नहीं है। कल मैंने सारे में धुलाई कर लिया, पोछा लगाना है मुझे पर सीढ़ियों पे, क्योंकि धोने के बाद सीढ़ियों पे ना ऐसा लग रहा है कि वो मिट्टी मिट्टी जैसा हो रहा है कुछ उधर, तो पोछा लगाऊंगी तो सही रहेगा। कल मैंने खाली धोया था और धोने के बाद पोछा नहीं लगाया था बाहर, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है तो पूरा जल्दी सूख जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो सफाई तो होगी, अभी झाड़ू पोछा करूँ। मेरे हस्बैंड का 3 दिन से मुंह बना हुआ है। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें फ्रेंड ना वीडियो में बताना नहीं चाहती, मैं बना मतलब मैं ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता बताना, क्योंकि लोग ना यही चीज़ फ़ायदा उठा के ना अपनी मतलब लड़ाई झगड़ा ब्लॉग में सब कुछ दिखाते हैं, अपना परिवार का जो समस्याएं होती है सब कुछ दिखाते हैं। मैं दिखाना नहीं चाहती। हम दोनों की ना 3 दिन पहले ही हुई थी झगड़ा। झगड़ा तो हमारा आए दिन होता ही रहता है। मेरे हस्बैंड का मुंह बना ही रहता है। मेरी आदत ये है कि मैं झगड़ा कर भी लूंगी ना फिर भी मैं बोलने लगती हूँ, मैं बात करती हूँ। खाना पीना भी मैं खाती हूँ, क्योंकि खाने पीने पे गुस्सा क्या निकालना। और मेरे हस्बैंड की आदत ये है, जब लड़ाई हो जाएगी ना तो खाना छोड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे, मतलब यहाँ पे नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे। बाहर का मतलब अपनी मम्मी के वहाँ खाएंगे जाके, यहाँ खाना नहीं खाएंगे। और तुम एक बार बना के सामने रख दो, या मतलब तुम बोलते रहो मैंने खाना लगा के रख दिया, 10 बार बोलोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा। तुम कितनी भी बात कर लोगे ना तो चूचा कोई जवाब नहीं कर देंगे। तो ऐसे लोग, मैं बोलूंगी ना कि चलो कहीं चल दो आस पास वाली जगह। वैसे तो मैं सच बताऊं, मेरे को कहीं जाना ज्यादा पसंद नहीं है, मैं घूमना फिरना ज्यादा पसंद नहीं करती। ये मैं अधिकतर ये मुझे कहीं बोलते हैं तो मैं ही मना कर देती हूँ। लेकिन अब जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई बाहर का भी कुछ दिखाऊं, इधर उधर का भी मैं कुछ दिखाऊं, तभी तो लोग पब्लिक देखेंगे। घर घर के अंदर का क्या, मैं डेली डेली एक ही जैसा ब्लॉग डालूंगी तो कोई नहीं देखेगा। खाने पीने का तो चलो अलग अलग खाना बनता है तो थोड़ा, मेरे घर तो अलग भी खाना कुछ ज्यादा नहीं बनता, मैं सच बताऊं, क्योंकि ये खाते नहीं है। मैं अकेले के लिए फिर क्या बनाऊं, अकेले के लिए इंसान क्या करेगा। फिर भी मैं अकेले के लिए कुछ चीजें बनाती हूँ तो मैं जरूर दिखाती हूँ। रोज रोज आलू की रेसिपी तो नहीं कोई देखेगा, रोज रोज कोई ये सब तो नहीं देखेगा। आप खुद ही सोचो ना। मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ ब्लॉग में, पर ब्लॉग देखने वाले जो हैं वो इस तरीके के ब्लॉग नहीं देखेंगे भाई। उसमें उसमें कुछ नया इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये मैं जानती हूँ, मैं लोगों के ब्लॉग देखती हूँ। शहरों में सच बताऊं ना कंटेंट निकालना ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शहरों में इंसान कहाँ ज्यादा जाएगा, घर घर के अंदर रहेगा। अभी धूप के टाइम, गर्मी के टाइम तो घर घर के अंदर रहेगा, ज्यादा ज्यादा खाने पीने की रेसिपी वगैरह ये सब। काम का रोज एक ही जैसा काम दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगता। फिर भी खाने में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब मेरे घर तो ना खाने में डिफरेंस है, ना मेरे घर के काम रोज अलग है, एक जैसा ही है, तो क्या देखोगे तुम, आप वही बताओ। ये बात मैंने इनको बोली भी कि मुझे ना चलो कोई रोज नहीं तो कभी हफ्ते में एक बार मैं इधर उधर जाऊँ, यहाँ पे इतना समुद्र एरिया है घूमने वाला, अच्छी चीजें हैं, चलो वहाँ पे चलते हैं। एक बात तो सच है फ्रेंड की, लेडीज चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी भी अनपढ़, सच बताऊं उसे अपने पति के पैसों पे ही नहीं रहना चाहिए। उसको खुद भी कमा के ना अपने हाथ में पैसा रखना चाहिए। क्योंकि कोई कोई पति ऐसे होते हैं जो मुंह पे बोल दे बाहर।
पूरी चादर निकाल के तब झाड़ूंगी इसको, और बिस्तर के इधर उधर भी कूड़ा कूड़ा होगा बाई चांस तो मैं वो भी। देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से चादर बिछा दी है और कमरे में भी झाड़ू लगा दिया, पूरे में मैंने साफ कर दिया है कमरा। बाथरूम में भी मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि इस बाथरूम में हमारा नहाना धोना नहीं होता, खाली थोड़ा बहुत कभी कभी चले जाते हैं, तो इस बाथरूम को मैं साफ ही रखती हूँ। ये देखो, मेरा ऐसा सूखा साफ सुथरा पड़ा रहता है मेरा पूरा बाथरूम। छोटा सा है तो इसमें नहाना धोना नहीं हम करते, इसलिए मैं इसमें झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ, क्योंकि ये कमरे से अटैच है ना, तो इसलिए छोटा सा। खिड़की पे पर्दा लगा देती हूँ, खिड़की के इधर भी मैं साफ कर देती हूँ मैं गीले कपड़े से, धूल मिट्टी हो जाती है। अभी ये कमरा तो मेरा हो गया है, बस झाड़ू लगानी है और इधर उधर लगा देती हूँ झाड़ू। देखिए फ्रेंड, मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है। हॉल में लग गई है, दोनों कमरे में लग गई है, किचन में लग गई है झाड़ू, और दोनों बालकनी भी साफ हो गई है। कल ये वाली बालकनी मैंने धोई थी, और वो तो डेली धुलती है, एक दिन में 4-5 बार धुल जाती है वो। कपड़े धोती हूँ वहाँ पे, कुछ भी छोटा मोटा काम करती हूँ तो पूरी बालकनी धोती रहती हूँ। ये वाली कल धोई थी मैंने, और इधर का सारा अभी तो काम हो गया है। पोछा रह गया लगाने को, तो पोछा भी मैं लगाऊंगी, पर अभी नहीं, पहले मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि झाड़ू लगाने से बहुत ज़्यादा पसीने आ गए, गर्मी लग रही है बहुत। देखिए फ्रेंड, मैंने बर्तन धो दिए हैं इधर, और इधर ये भी मैंने साफ कर दिया, सिंक भी। और ये पायदान, ये मत समझना कि मैंने पायदान पे बर्तन रखे हुए हैं, पुराना पायदान नहीं है ये, नया पायदान है। काफ़ी सारे पायदान देखो, काफ़ी सारे एक ही कलर के हैं। एक उधर रूम के पास भी पड़ा हुआ है, 7-8 मम्मी ने भिजवाए थे, उन्होंने इकट्ठे खरीदे थे। तो 2 तो मैंने ऐसे डाल दिए, एक इधर डाल दिया, एक उस कमरे के उधर कमरा है उधर डाल दिया, और ये 2-3 अभी नए रखे हैं। तो यहाँ पे ना पानी-पानी हो जाता है बर्तन धोने में, तो मैंने नया पायदान ऐसे रख दिया, ताकि उसके ऊपर ऐसे बर्तन रख सकूँ। पानी ये सोख लेगा, फिर इसको धूप में सुखा दूँ, और इसको हर दूसरे दिन पे मैं धो भी देती हूँ। तो ये अच्छा हो गया ना यहाँ पे, वरना पानी-पानी हो जाता है। चलो फ्रेंड, मैं अब जाके नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड, मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और कलर अभी नहीं लगाऊँगी, मैंने बोला ही है, मैं लगाऊँगी शनिवार को लगाऊँगी कलर। और अभी बस नहा धो के रेडी हुई हूँ, खाना अभी खाया नहीं है, अभी हस्बैंड आए नहीं है, एक बार उनको कॉल करके पूछती हूँ कितनी देर में आ रहे हैं, अगर उनको लेट होगा तो मैं खा लूँगी खाना। अभी 3:30 बज रहे थे, हमें ना यही टाइम हो जाता है, शाम हो जाती है, खाना मैं कब का बना देती हूँ, लेकिन मैं काम करते-करते मुझे टाइम हो जाता है। फिर वो तो लेट ही आते हैं, 4-5 बजे वो खाते हैं, अगर टाइम से आ जाते हैं तो 3 बजे खा लेते हैं, कभी 2:30 बजे, कभी 4 बजे, अभी 3:30 बज रहा है। कॉल करके पूछती हूँ, आएँगे तो ठीक है, जल्दी लेट आएँगे तो मैं खा लेती हूँ, ठीक है? फिर खाना खा के मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर मिलेंगे शाम को, ठीक है फ्रेंड? फ्रेंड, शाम हो चुकी है, शाम क्या 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, पूजा भी कर ली है मैंने, सारा काम हो गया, हस्बैंड भी चले गए हैं नहा धो के। और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी किसी काम में, तो वरना तो मैं शाम को 6 बजे ही बना लेती। और अभी काफ़ी लेट हो गई हूँ, सारा काम हो गया है, फिनिश हो गया है, अभी कुछ काम है नहीं। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।